नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सतपुड़ा पर्वत की। कल मैंने आपको विंध्याचल पर्वत बहुत अच्छे से करवा दिया था जी। तो सतपुड़ा पर्वत पहले तो आपको मैं दिखा देती हूँ, आइए सभी ध्यान से देखते हैं। इसमें सतपुड़ा कहाँ है? तो आप बोलोगे देखिए मैम, ऊपर सबसे ऊपर विंध्याचल पर्वत है और नीचे आप ध्यान रखेंगे तो ये सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, ये आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये है सतपुड़ा पर्वत। ये विंध्याचल ऊपर वाला और नीचे वाला सतपुड़ा, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरावली कहाँ है? मतलब यहाँ पे ये सब चीजें लोकेशन दी गई हैं कि विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा पर्वत के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर अरावली पर्वत है, इधर पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, और ये आपका हिमालय, ये गारो गारो पहाड़िया, ये खासी पहाड़िया। तो आज हम विंध्याचल पर्वत, इसको तो हमने पढ़ लिया था, पूरी चीजें डेफिनेशन वगैरह लिख ली थी। बचा सतपुड़ा। अब हम सतपुड़ा पर्वत के बारे में यहाँ पे याद करेंगे। इसको लिखना है सतपुड़ा पर्वत को। तो आगे आज का सेशन स्टार्ट करें। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। तो बहुत अच्छे से आज आपका सतपुड़ा पर्वत स्टार्ट करते हैं जी। जी जी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सतपुड़ा पर्वत की। सतपुड़ा पर्वत की बात करने जा रहे हैं। ये कहाँ पर स्थित है? कोई आपसे पूछे कि सतपुड़ा पर्वत है कहाँ पर, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना, ये भारत के बीचों बीच भाग में स्थित है। यानी यह है भारत के मध्य भाग में स्थित। यह है भारत के कहाँ पर स्थित? यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। याद रखना है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, हमेशा याद रखना। लोकेटेड, सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, ये आपको याद रखना है ना। इसका जो एक्सपेंशन है यानी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कितने राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है? गुजरात, MP, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। गुजरात, MP, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है या सतपुड़ा पर्वत, तो आप क्या आंसर करोगे? आप बोलोगे जो सतपुड़ा पर्वत है वो भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसका विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? तो आप बोलोगे गुजरात, MP, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। अब जो सतपुड़ा पर्वत है इसको तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, हमेशा याद रखना। इसको सतपुड़ा पर्वत को तीन भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? तीन भागों में विभाजित। ऊपर से लिख लो कि सतपुड़ा पर्वत को कितने भागों में विभाजित करते हैं। सतपुड़ा पर्वत को विभाजित करते हैं तीन भागों में, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स।
डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। कैसे? आप मैप बना लो। जैसे ये है, ये कोई पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में, इसके मध्य में और इसके पूर्व में, ये याद रखना। सतपुड़ा पर्वत के जो पश्चिमी भाग है उसको क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखना, इसके पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं? सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग को बोलते हैं राजपीपला हिल्स। सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं? सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग को बोलते हैं राजपीपला हिल्स। राजपीपला हिल्स। और इसके मध्य भाग को क्या बोलते हैं? महादेव पर्वत। और इसके पूर्वी भाग को किस नाम से बोलते हैं? तो पूर्वी भाग इसका मेकाल रेंज है। पूर्वी भाग को क्या कहते हैं सतपुड़ा पर्वत के? मेकाल रेंज। और इसकी हाईएस्ट पीक आपको बता दूं मेकाल रेंज की क्या है? अमरकंटक है। कोई पूछे मेकाल रेंज की हाईएस्ट रेंज क्या है? तो अमरकंटक है। अमरकंटक कितने मीटर हाइट की है? 1065 मीटर हाइट की है। ये याद हुआ आपको? ये याद हुआ? तो सतपुड़ा पर्वत के जो पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मैम वेस्ट में, पश्चिम में राजपीपला हिल्स है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। मध्य में महादेव पर्वत है। मध्य में क्या है? आप बोलोगे महादेव पर्वत है। ठीक है, सेंटर में आप क्या बोलोगे? और मेकाल रेंज आपको याद रखना ईस्ट में। ईस्ट में क्या है? यानी पूर्व में मेकाल रेंज है। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जी, यहां तक आया समझ में? जी जी, यहां तक आया। मैंने कहा सतपुड़ा पर्वत जो है भारत के कहाँ पर स्थित है? बीच में है या उत्तर में है या दक्षिण में? तो आप क्या बोलोगे? सतपुड़ा पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसका जो एक्सपेंशन है, इसका जो विस्तार है वो गुजरात में, एमपी में, महाराष्ट्र में एंड छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वत कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। जैसे आपके बोल सकते हैं इसके पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? इसके पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स बोलते हैं। महादेव पर्वत इसके मध्य भाग को बोलते हैं। और सतपुड़ा पर्वत की जो पूर्वी भाग को बोलते हैं मेकाल रेंज। मेकाल रेंज की हाईएस्ट पीक एग्जाम में पूछी जाती है कि मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक कितने मीटर हाइट की ये पूछा जाता है? 1065 मीटर हाइट की है। तो मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आप बोलोगे अमरकंटक है। ये हो गया। इसके आगे बात कर ली जाए सतपुड़ा की हाईएस्ट चोटी के दाव। क्या है? धूपगढ़ है ना? और पूछा जाएगा कि मेकाल रेंज आपकी कहाँ पर है, किस स्टेट में है? बताओ किस स्टेट में है? 4 राज्य के नाम दे दिए जाएंगे। तो मेकाल रेंज आप किस स्टेट में बताओगे? छत्तीसगढ़ में। किस स्टेट में बताओगे? छत्तीसगढ़ में बताओगे मेकाल रेंज। और यहाँ याद रखेंगे कि अमरकंटक से कौन सी 2 नदियां निकलती हैं? तो नर्मदा और सोन नदी,
याद रखेंगे। नर्मदा और सोन, दो नदियां अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा और सोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। अमरकंटक नाम आया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं, याद करने हैं। नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? वेरा वेरी इंपॉर्टेंट। जो सतपुड़ा पर्वत है किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। कैसे? सपोज करो ये सतपुड़ा पर्वत है, मैंने इनका क्रम तो आपको बताया था, ट्रिक बताई थी, वीएनएसटी, सबसे ऊपर विंध्याचल पर्वत, फिर नर्मदा नदी बह रही है, फिर सतपुड़ा पर्वत है। सपोज करो ये सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है। ऊपर कौन सी, ऊपर कौन सी नदी फ्लो कर रही है? नर्मदा नदी। और सतपुड़ा पर्वत के नीचे कौन सी नदी फ्लो कर रही है? तापी नदी। तो तो ये दो नदियों के बीच पर्वत श्रेणी स्थित है जिसका नाम है सतपुड़ा। ये आपको क्लियर हो गई? ये बता दीजिए, यहां तक आपको क्लियर हुई? जी। सोन नदी को तापी नहीं कहते हैं। रिफ्रेश कर लो एक बार, रुक रही है तो। नोट्स बनाओ सबके सब ही ना, नोट्स बनाओ। क्यों नहीं बनाते नोट्स? खाली बैठ के क्या करते हो तुम? मैं भी तो लिखती हूँ ना, मेरे साथ साथ लिखा करो तुम। प्रजापति जी सबकी कमेंट्स देना, आपको मैं इतना सुन तो रही हूँ, बताओ क्या क्या है? हैं? हर टाइम कमेंट्स देखते रहूंगी तो सिलेबस आपका कम कंप्लीट होगा। जी। जी। तो इसका रिवीजन करेंगे। सतपुड़ा पर्वत जो है, अ, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? एचपी का मतलब होता है हाईएस्ट पीक। सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, याद रखेंगे। और मेकाल रेंज आपकी कहाँ, किस स्टेट में है, ये पूछा जाएगा। मेकाल रेंज छत्तीसगढ़ में है। नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? नर्मदा और सोन नदियाँ आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अमरकंटक से निकलती है। यहाँ तक याद हुआ? नहीं, आज गुस्से में नहीं हूँ, बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे बोलना थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है। नर्मदा सोन नदियाँ अमरकंटक से निकलती है, इसलिए हंसने का भी मन नहीं कर रहा है। जी।
नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो बताइए। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है, याद हुआ? किन दो नदियों के बीच स्थित है? किन दो नदियों के बीच में? आगे चलते हैं नेक्स्ट। सतपुड़ा पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, ये बताओ। स- सतपुड़ा जो पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत का निर्माण किससे होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। दरारों या भ्रंश से होता है। दरार या भ्रंश से होता है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। जैसे सपोज करो ये पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी के अंदर यहाँ पे दरारें या भ्रंश पड़ गई इस तरीके से। अब ये जब दरारें या भ्रंश पड़ गई तो ये वाला जो पार्ट था, जो अभी जहां पे दरारें या भ्रंश पड़ी थी, तो ये जो पार्ट था ना, ये वाला जहां ये पड़ी थी, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये दोनों हिस्से ऊपर उठाते हैं। ये दोनों हिस्से ऊपर उठाते हैं। ये दोनों हिस्से ऊपर उठाते हैं। इससे ही जो निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। आपको मैं बता दूं, ब्लॉक पर्वत का निर्माण जो से सतपुड़ा पर्वत किस पर्वत का एग्जाम्पल है, ज्वालामुखी पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है, ये बता दो। तो आप बोलोगे मैम जो सतपुड़ा पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंशोद पर्वत का एग्जाम्पल है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, दरारों या भ्रंश से होता है। किससे होता है ब्लॉक पर्वत का निर्माण, दरारों या भ्रंश से होता है। तो आप बोलोगे जो ब्लॉक पर्वत है तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा, तनाव या खिंचाव, पृथ्वी के अंदर जो तनाव होता है या टेंशन होती है, खिंचाव होता है, तो उसकी शक्तियों के द्वारा धरातलीय भाग, जो ऊपर की धरातल भाग होता है, उसमें दरारें या भ्रंश पड़ जाती हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को ही ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत की डेफिनेशन लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, ऐसे समझ में आ गई ना। ब्लॉक पर्वत का निर्माण जो होता है पृथ्वी के अंदर तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगी ब्लॉक पर्वत की डेफिनेशन, लिखवाने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लो। ब्लॉक पर्वत का जो निर्माण होता है वो तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती हैं। किसकी, पृथ्वी में जो टेंशन होती है उसकी वजह से, तनाव जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, धरातली भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती है। अब जिससे धरातल धरातल का कुछ भाग यानी बीच का भाग ऊपर उठाता है और दरारों के समीप ऊंचे हुए उठे हुए भाग को ही ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसको ही क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक हो गया जी। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, अभी आपके पठार भी कराने हैं।
इंडियन डिजर्ट 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों को, हमेशा याद रखना वर्षा किससे कितनी कम होगी, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ही होगी। 25 सेंटीमीटर एरिया विद एनुअल रेनफॉल। 25 सेंटीमीटर एरिया विद एनुअल रेनफॉल और लेस, और इससे कम हो सकती है 25 सेंटीमीटर से भी, ज्यादा नहीं होगी बस। क्लासिफाइड एज डिजर्ट। डिजर्ट। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, कोई पूछे भारतीय मरुस्थल कह दो, या आप क्या कह सकते हैं, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, हमेशा याद रखना अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये कहाँ मिलेगा, अरावली पहाड़ी देखी है आपने, तो देख रही होंगी, मैप में भी दिखा दी। अरावली पहाड़ियों उत्तर और पश्चिम में। अरावली पहाड़ी के कहां पर, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। इसका जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट जो है इसका जो अधिकांश भाग राजस्थान में, यहाँ लिखेंगे थार मरुस्थल का अधिकांश भाग अधिकांश भाग तो राजस्थान में, मतलब मेजर पार्ट, परंतु कुछ भाग पंजाब हरियाणा और गुजरात में भी फैला हुआ है, परंतु परंतु कुछ भाग परंतु कुछ भाग पंजाब हरियाणा एवं गुजरात। अधिकांश भाग राजस्थान में, परंतु कुछ भाग पंजाब हरियाणा एवं गुजरात में भी फैला हुआ है। मेजर पार्ट मेजर पार्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट इन राजस्थान, बट सम पार्ट, ज्यादा पार्ट नहीं परंतु कुछ भाग, परंतु सम पार्ट्स आर आल्सो स्प्रेड इन
पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात, ये याद रखना है। लिखा सबने? अभी आपके पठार रह गए, जैसे बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो पठार में एक साथ एक अलग क्लास में ही आपको करवाऊंगी। हाँ, सारे पठार एक साथ ही हमारे एक साथ अलग ही क्लास में होंगे। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, अब आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है प्यारे साथियों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पहले आप मुझे बताओ, पर्वत अभी तो प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख श्रेणियां होंगी वो बहुत अलग अलग है, जैसे शेवरा है, नल्ला मलाई है, नालकोंडा, पालकोंडा, जवादी, वो अभी आगे होंगी। अभी वो आगे होंगी, अभी सारी पहाड़ियां होंगी, सब करवाएंगे। अभी दक्षिण भारत की सारी पहाड़ियां बची हैं, तो वो आपकी मंडे वनडे को करवाऊंगी मैं। पहले आप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ो, सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी ना। दक्षिण भारत की पहाड़ियों का एक अलग टॉपिक रहेगा, और जितने भी पठार हैं उसका टॉपिक अलग रहेगा। और और जितना भी ये भारतीय मरुस्थल वगैरह है, मैं इतना रहेगा। अब मैं आपको एक खुशी की और बात बता दूं, आज मेरी दिल्ली पुलिस में अ, अंतिम क्लास है। कल से आप मेरे से एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। क्या आपकी 6 बजे कोई क्लास होती है? नहीं होती। मैं आगे, अरावली क्या है मेरे प्यारे साथी? तुम्हें अरावली कल की क्लास किसने देखी थी? कल की क्लास देखकर नहीं आए हो, पहले बताओ जी। मैम थोड़ा ट्रिक से पढ़ा दो मेरे प्यारे भाई। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है ट्रिक? सनी प्राशर जी, मेरे प्यारे से भाई, इसकी अगर ट्रिक होती तो मैं डेफिनेटली लिखवाती। मैं ट्रिक सबकी बताना चाह रही हूँ, मैंने भी अब ट्रिक से ही बिल्कुल कोशिश की है पढ़ाने की। भाई ये थ्योरी है, थ्योरी को बताओ मैं ट्रिक से कैसे पढ़ा दूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो भारतीय मरुस्थल है, इसमें वर्षा कितनी होती है, इसे ट्रिक से यानी 25 याद रखनी है। 25, हाँ, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, यानी 30 सेंटीमीटर भी नहीं होगी, 25 सेंटीमीटर ही होगी जी। 1 घंटा ही काफी है, ठीक है, 1 ही घंटा काफी है, तो 1 घंटा ही पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। पहले तो ये बात, जो थार मरुस्थल है वो आपका कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, इम्पोर्टेंट। और ये भी इम्पोर्टेंट कि मरुस्थल में कितनी वर्षा होती है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सतपुड़ा पर्वत किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक पर्वत का, ये भी इम्पोर्टेंट। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुकी है, बस। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिस पे इंपॉर्टेंट लगाती हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में है जी। और थार मरुस्थल आप यहाँ पे देख सकते हैं, थार मरुस्थल इधर है, ये है थार डिजर्ट। अरावली पहाड़ी है ना, अरावली पहाड़ी दिखी, ये है अरावली। तो अरावली हिल्स के उत्तर पश्चिम में, यानी यहाँ पे है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल यहाँ पर है, इस जगह। थार मरुस्थल यहाँ जी। हो गया, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब तो इसका थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस पार्ट में है? तो आप बोलोगे मैम राजस्थान में है। भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई। अब हम बात करने वाले हैं आज का न्यू टॉपिक। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे अभी प्यारे साथी डालेंगे न्यू टॉपिक।
ये पढ़ाने जा रही हूँ। आज का टॉपिक ये है। सबसे पहले इसका मैप दिखाऊं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। ये है आज का न्यू टॉपिक। ये रहा पश्चिमी घाट। देख रहे हैं यहाँ पे एक लंबी सी श्रृंखला है। ये लंबी सी श्रृंखला है ये, और एक ये है। ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। मतलब हम इन दोनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इन दोनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं वैसे ही समझा देती हूँ मौखिक। ये जो वेस्टर्न घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है, ये प्रायद्वीपीय पठार के कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी किनारा है या पूर्वी किनारा? पहले तो आप ये देखो। तो आप बोलोगे मैम ये जो प्रायद्वीपीय भारत के, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसका पश्चिमी किनारा, पश्चिमी किनारा यानी ये पश्चिम में ही तो है। ये पश्चिम में ही तो है, तो ये क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। अच्छा, पूर्वी किनारा होगा तो क्या होगा? पूर्वी घाट कहलाएगा। पश्चिमी घाट जो है, आपको मैं बता दूं, ये दीवार की भांति खड़ा हुआ है। मतलब ये कहीं से कटा छटा नहीं है। जबकि जो पूर्वी घाट है उसको महाबंगाल की में जल गिराने वाली नदियों ने काट दिया है। जैसे बंगाल में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों के द्वारा कटा छटा हो गया है पूर्वी घाट, और कुछ पहाड़ियों ने भी इसे कटफट कर दिया है। जबकि जो पश्चिमी घाट है वो दीवार की भांति खड़ा है, वो कहीं से कटा छटा नहीं है, और इसे मात्र केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र में ढालघाट और भोरघाट दर्रे के द्वारा, और पालघाट शेनकोट्टा दर्रा और पालघाट दर्रे द्वारा केरल से ही पार किया जा सकता है। केरल के दो दर्रों से, और ये दीवार की भांति खड़ा है, और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम अनाईमुदी है। अनाईमुदी। और ये दीवार की भांति खड़ा है, और किसके द्वारा? सिर्फ दर्रों के द्वारा ही प्रवेश किया जा सकता है, अदरवाइज हम जा नहीं सकते इसके अंदर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ना? अब ये कहाँ से कहाँ तक है? आप बोलोगे मैम उत्तर में तापी नदी से लेकर, हम देख रहे हैं तो उत्तर में तापी नदी से लेकर नीलगिरी तक है। नीलगिरी तक है ये उत्तर में तापी नदी से लेकर नीलगिरी तक है। मैंने आपको अभी पश्चिमी घाट का दूसरा नाम भी बताया होगा कि वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है प्यारे साथियों? सह्याद्री है। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। अच्छा, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे का मिलन बिंदु क्या है? ये एक दूसरे से किस बिंदु पर मिलते हैं? तो आप क्या बोलोगे? नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। ये एक दूसरे से किस बिंदु पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वो नीलगिरी हिल्स है। अब पश्चिमी घाट को भी दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आई? जी। जी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? आया समझ में? लिखवा दूं अब? जल्दी बताओ। नाम दे दिया है इसे घाट। एक बच्चा कह रहा है घाट, घाट इसको नाम दिया है। जी। तो मैप बना लो जल्दी से। मैप बना लो सभी साथी जल्दी से, है ना?
मैप बनाएंगे, टॉपिक का नाम तो डाल दिया ना, टॉपिक का नाम न्यू पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। मैप बनाते हैं, देखो। इसमें पश्चिमी घाट कौन सा है? जहां से तापी नदी से लेकर नीलगिरी तक है। समझ आया, तापी नदी से लेकर नीलगिरी तक। तो इसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट। ये तट से मिला हुआ नहीं है, देखो इधर आओ। ये जो पीली वाली लाइन है इसको तट बोलते हैं, पश्चिमी तट, क्योंकि ये समुद्र से टच है। तो पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। और इसके नीचे ये जो खाली जगह छूट गई है प्यारे साथियों, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। और ये जो ग्रीन कलर का है ये वेस्टर्न घाट है, यानी पश्चिमी घाट है। ये आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम प्यारे साथियों क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। ये कहाँ से कहाँ तक है? तापी नदी से लेकर, याद करते चलो, तापी नदी से लेकर नीलगिरी तक। नीलगिरी तक, नीलगिरी तक है। नीलगिरी तक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपसे बोला कि ये दीवार की भांति खड़ा है, इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है ना। और जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे दो भागों में विभाजित करती है, हमेशा याद रखना। 16 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कौन सी रेखा है? आप बोलोगे मैम ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये गोवा राज्य से होकर गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। ऊपर का पार्ट, जब 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो ऊपर की वाली जो है ये उत्तरी सह्याद्री कहलाएगा, और ये दक्षिणी सह्याद्री कहलाएगा। ये दक्षिणी सह्याद्री कहलाएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी कितने मीटर हाइट की है? 2695 मीटर हाइट की। यही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और यही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। तो ये आपको यहाँ तक ध्यान से देखना है। यहाँ तक समझ में आया? पहले आप ये देखो, यहाँ तक क्लियर है? मैप आपने बना लिया। इसका विस्तार, अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा कोई कहने लगे इसका विस्तार में कितने राज्यों में है? इसका विस्तार 6 राज्यों में, 6 स्टेट, 6 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये मैंने किसका मैप बनाया? ग्रीन कलर वाला है आपका पश्चिमी घाट। हमेशा याद रखना कौन सा पश्चिमी घाट है इसमें, ग्रीन। तो मैं ग्रीन कलर से ही लिख देती हूँ यहाँ पे पश्चिमी घाट का मैप, यानी वेस्टर्न घाट। अब हो गया क्लियर? आप देख लो, सभी साथी अच्छे से ध्यान देंगे। जी,
मैप बनाना नहीं आता तो लिखवाऊंगी तो उसको लिख लीजिएगा। तो अभी लिखवा ऐसे करती हूँ, लिखवा देती हूँ कल, क्योंकि बहुत अभी तो बहुत बड़ा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, है ना। आप मैप बना लो इतना। मुकेश जी, आपको मैं यहाँ दूसरे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी तो फिर उनको ये कहते हैं कि मैम हमें जल्दी जल्दी तेज तेज समझ नहीं आता है। पीडीएफ से नहीं, 60 क्लासेस में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। 60 क्लास तो होंगी भाई ज्योग्राफी की। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा। 60 क्लास होंगी ज्योग्राफी की। अब आप देख लो 60 क्लास कितनी जल्दी आप करोगे। जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ इम्पोर्टेंट। न्यू टॉपिक शुरू हो गया है, अभी पठार आपके जो हैं बाद में कराएंगे। अभी छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड पठार, अभी तो पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, अभी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ जो नल्ला मलाई शेवरॉय ये सब हैं, उन्हें हम करेंगे अच्छे से। सेशन समझ आया? बाकी अभी कल पूरा पढ़ा देंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान। जी थैंक यू सो मच। पूर्वी घाट का नक्शा जब पूर्वी घाट पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। हाँ, इतनी जल्दी जल्दी ऐसे थोड़ी होगा।